फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं उसका मेन टॉपिक है कि एचएससी का बोर्ड फॉर्म का जो फिलिंग प्रोसेस है उस पर खास ध्यान रखना है। फॉर्म भरते समय कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फॉर्म भरते समय मिस्टेक्स करते हो तो बाद में फिर आपको बोर्ड के चक्कर काटने पड़ेंगे, टेंशन में रहेंगे। तो ये जो आज मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है, यानी जो फ्रेशर्स हैं, तो उनकी आज हम बात करेंगे। तो अगर आपको फॉर्म भरना है तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो आपको ये 21 चीज़ों को ध्यान में रखना है। ये चीज़ें जो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने फॉर्म में एक एक करके भरनी है। ये 21 चीज़ें आपको दिख रही है, एक बार देख लेते हैं। उसको कैसे भरना है ये भी मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपका जो नाम है, अब आप अपना जो नाम आप लिखेंगे, आपने जो स्पेलिंग वगैरह है वो आपके जो 10th के बोर्ड की मार्कशीट है वो हिसाब से आपने लिखना है। उसमें जैसे लिखा हुआ है वैसे ही फादर्स का नेम, पिताजी का नाम, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, आपका पिन कोड नंबर क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ जो 10th के सर्टिफिकेट में मेंशन किया हुआ है, स्ट्रीम यानी आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस क्या जो है आपने सेलेक्ट करना है जिसमें भी आप हो, जेंडर यानी मेल फीमेल की हम बात कर रहे हैं, कौन सी कैटेगरी को आप बिलोंग करते हो, ओबीसी है, जनरल है, एससी है, एसटी है, तो अकॉर्डिंगली आपने वो टिक करना है। दिव्यांग यानी हैंडीकैप की हम बात करें तो उसके लिए भी हम डिस्कस करेंगे अलग से। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी आप कौन से माध्यम से एग्ज़ाम देना चाहते हैं, नॉर्मली आपका इंग्लिश होगा या फिर किसी का गुजराती या मराठी या हिंदी हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली आपने टिक करना है। आप टाइप ऑफ कैंडिडेट की बात करें तो आप फ्रेशर है, रिपीटर है, तो उसके बारे में आपने बताना है। आपके सब्जेक्ट की डिटेल सब्जेक्ट कोड के साथ आपने बताना है। टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्पशंस क्लेम, अगर आप कुछ एग्जाम्पशन क्लेम करना चाहते हो, ये नॉर्मली रिपीटर्स के लिए होता है। एनरोलमेंट सर्टिफिकेट नंबर जो प्राइवेट कैंडिडेट है जो 17 नंबर फॉर्म भर रहा है ये उनके लिए है। प्रीवियस एग्जामिनेशन पासिंग डिटेल्स ये भी उनके लिए जो रिपीटर्स है। इतना नहीं, आप भी अपने प्रीवियस एग्जाम की डिटेल्स, अभी ये नया कॉलम ऐड किया गया है, भर सकते हैं। जैसे आपको एसएससी का और 11th के डिटेल्स आपने भरने पड़ेंगे। कास्ट कैटेगरी का अगर आपको सर्टिफिकेट है तो उसका नंबर आपको बताना पड़ेगा। स्पेशल अगर आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी है तो अकॉर्डिंगली आपने उसके बारे में बताना है। आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका फ़ोटो एंड आपका सिग्नेचर, तो इन सब चीज़ों को हमने एक एक करके देखिए कहाँ पे और कैसे फिल करना है ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आप अपना फॉर्म कैसे भरेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये आपके सामने फॉर्म है। फॉर्म में आपको कई सारी चीज़ें दिख रही होंगी। स्टार्टिंग के जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है वो कॉलेज वाले भरने वाले हैं। जो भी फर्स्ट और सेकंड है तो आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, 3A से स्टार्ट करना है। 3A की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको दिया गया है लास्ट नेम, यानी आपने सबसे पहले अपना सरनेम लिखना है। सरनेम में स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा। 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट में जैसे है वैसे ही आपने लिखना है और जितना हो सके फॉर्म को आपने ब्लैक पेन से फिल करना है। ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है, तो इस चीज़ का ध्यान में रखना है। दूसरा, हर एक चीज़ आपने बॉक्स में लिखनी है। एक बॉक्स में एक लेटर ही आपने लिखना है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और पूरा कैपिटल में आपने भरना है। कैसे भरना है? कैपिटल में। आई रिपीट, आपने ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है। एसएससी के जो बोर्ड मार्कशीट हैं वो हिसाब से आपने चीज़ें लिखनी है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। और जो मैंने आपको कहा कि एक लेटर एक बॉक्स में आपने लिखना है, ब्लैक पेन का आपने इस्तेमाल करना है। तो आप क्या कीजिएगा, ये फॉर्म जो आपको मिलेगा तो आपने सबसे पहले इसका एक ज़ेरॉक्स ले लीजिएगा, रफ एक फिल करके देखिए ताकि आपको जो फाइनल फॉर्म है वो फिल करने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते। तो सबसे पहले 3A मैंने आपको बता दिया, तो आपने सरनेम, फिर आपका नाम, फिर आपको वहाँ पे बताया गया फादर्स नेम वगैरह आपने मेंशन करना है, फिर मदर्स नेम, फिर आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है, जो भी आपका परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस है वो आपने मेंशन करना है विथ पिन कोड। पिन कोड के लिए अलग से कॉलम दिए गए हैं तो वो आपने वहाँ पे भरना है। उसके अलावा आपका मोबाइल नंबर, सही मोबाइल नंबर दीजिएगा, ध्यान से फिल कीजिएगा। और आपका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ जो आपके सर्टिफिकेट में, बोर्ड के सर्टिफिकेट में, 10th बोर्ड के सर्टिफिकेट में जो दिया गया है वो हिसाब से भरना है।
डेट आपने पहले लिखनी है, फिर मंथ लिखना है, फिर ईयर लिखना है। आपको दिख रहा होगा ध्यान से, जैसे डेट है तो डीडी के 2 कॉलम है। अगर 9 तारीख को जन्म हुआ है तो 09 करके फिल करना है। मंथ 1 है तो 01 करके लिखना है। ईयर आपका जो भी हो वो हिसाब से लिखना है, 19 सो या 2002 एक्सेट्रा, जो भी आपको लिखना हो तो ध्यान से आपने चीज़ें फिल करनी है। प्लस आपका आधार नंबर जो है, आधार कार्ड का नंबर आपने बहुत ध्यान से फिल करना है। और उसके ऊपर आपका सिग्नेचर आपको दिख रहा होगा, ध्यान से साइन करना है। आप जो एक बार साइन करेंगे ना, यही साइन आपने हर एक पेपर में करना होगा, हॉल टिकट पे करना होगा। तो आपको अपना सिग्नेचर पता होना चाहिए। कई बार क्या होते हैं, स्टूडेंट्स अलग अलग प्रकार के सिग्नेचर करते हैं। आपको अभी ऐसा नहीं करना है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इतना ही नहीं, जो फ़ोटो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, वो फ़ोटो का कॉलम है। आपको अपना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो भी वहाँ पे अटैच करना होगा। तो वो हिसाब से आपने काम करना है। तो ये मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर बताया गया है पॉइंट नंबर 8, स्ट्रीम, यानी आपने बॉक्स में टिक करना है। साइंस है तो आप साइंस के लिए नंबर 1 है, आर्ट्स के लिए नंबर 2 है, कॉमर्स के लिए नंबर 3 है। तो राइट हैंड साइड में आपको एंड में आपको बॉक्स दिख रहा होगा, उसी लाइन पे 8th नंबर पॉइंट जो है, तो वहाँ पे आपने वो नंबर, वो कोड डालना है। कॉमर्स है तो 3 डालेंगे, साइंस है तो 1 डालेंगे, आर्ट्स है तो 2 डालेंगे। जेंडर की बात करें तो मेल है तो सामने बॉक्स आपको दिख रहा होगा लास्ट में उसी लाइन पे, तो मेल है तो 1 डालना है, फीमेल है तो 2। इतना ही नहीं, अगर आप माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं तो अकॉर्डिंगली आपने वो कोड फिल करना है। नॉन माइनॉरिटी है तो 0, माइनॉरिटी में किसी में भी आते हैं तो अकॉर्डिंगली जो कोड आपको दिख रहे हैं वो हिसाब से आपने सामने फिल करने हैं। फिर आता है पॉइंट नंबर 11, कैटेगरी। SC है, ST है, वो हिसाब से आपने वो कोड आपने सामने वाले बॉक्स में आपने डालना है। अगर आप ओपन कैटेगरी के हो, यानी आपके पास कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप ओपन के लिए 09 कोड फिल करेंगे। अगर आप OBC में आते हो तो आप 07 करके कोड फिल करेंगे। तो बहुत ध्यान से आपने सोच समझ के जो है आपने फॉर्म फिल करना है। फिर आता है पॉइंट नंबर 12, दिव्यांग लोगों के लिए है। तो दिव्यांग लोगों के लिए लास्ट में जब फॉर्म ख़त्म होगा तो लास्ट में एक लिस्ट दिया गया है। अगर कोई बंदा हैंडीकैप वगैरह उसमें आता है तो अकॉर्डिंगली वो कोड आपने वहाँ पे फिल करना होगा। तो ये जो 12th वाला है वो नॉर्मली रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, लेकिन जो स्पेशल चाइल्ड है उसके लिए है। वो लास्ट में लिस्ट हम देखेंगे तो आपको समझेगा कौन सा कोड फिल करना चाहिए। बाकी लोगों को ये कोड फिल करने की ज़रूरत नहीं है। फिर पॉइंट नंबर 13 आता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी आप कौन सी भाषा में पेपर देने वाले हैं। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करें तो आपने जो माध्यम से पढ़ाई की है, इंग्लिश है तो 1 लिखेंगे, मराठी है तो 2 लिखेंगे, वैसे हिंदी है तो 8 लिखेंगे। तो जो भी आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो आपने मेंशन करना है। फिर अभी पॉइंट नंबर 14, टाइप ऑफ कैंडिडेट, आप कौन से कैंडिडेट हो। अब ये जो फॉर्म है रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए हैं, तो आप एक जो कॉलम है वहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं। आप फ्रेश हो के रिपीटर हो तो आपने 1 लिखना है क्योंकि आप फ्रेश कैंडिडेट हो। वैसे ही आपको B करके दिया है तो आप फ्रेश के साथ साथ रेगुलर जो है कैंडिडेट हो। रेगुलर कैंडिडेट किसको बोलते हैं, जिन्होंने रेगुलर लेक्चर्स अटेंड किए हैं, जो रेगुलर कॉलेज जाते हैं, तो आपने वो रेगुलर के लिए आपने 1 वहाँ पे लिखना है। एग्जाम्प्टेड और नॉन एग्जाम्प्टेड करके दिया हुआ है C पॉइंट में, तो वहाँ पे नॉन एग्जाम्प्टेड का मतलब होता है कि आप सारे एग्ज़ाम देने वाले हो, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके सब आप सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने वाले हो, तो आपने वहाँ पे 2 मेंशन करना है। फिर D पॉइंट में बताया गया है कि आप एग्रीकल्चर, बायोफोकल, IT या जनरल में आते हो, तो वो हिसाब से सोच समझ के आपका जो कैटेगरी है वो हिसाब से आपने लिखना है। फिर आप फॉरेनर हो, येस और नो में, तो हम सब तो इंडियन है, तो आप नेचुरली नो ही आप टिक करेंगे, यानी वहाँ पे आप 2 लिखोगे। आगे बढ़ते हैं। अभी ये आपको स्क्रीन पे अलग अलग सब्जेक्ट कोड्स आपको दिख रहे हैं, जैसे इंग्लिश का 01 करके दिया है, मराठी का 02 करके दिया है। तो आप जो सब्जेक्ट्स के लिए अपीयर करने जा रहे हो उसका कोड वहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से वो कोड आपने मेंशन करना है। अगर आप गलत कोड मेंशन करते हो तो फिर आपको बोर्ड के चक्कर काटने पड़ेंगे, आपको टेंशन लेनी पड़ेगी, मतलब नहीं है। तो बहुत ध्यान से आपने काम करना है, डबल क्रॉस चेक कर लेना ताकि बाद में आपको कोई तकलीफ ना हो। चलिए देखते हैं। तो उसके लिए आपको सब्जेक्ट डिटेल्स का ये जो कॉलम आपको दिख रहा है, कॉलम नंबर 16 की हम बात करें, तो इस कॉलम की अगर हम बात करें तो ये कॉलम में आपको जो लेफ्ट हैंड साइड का कॉलम सब्जेक्ट्स का दिख रहा है, खाली वही फिल करना है, राइट हैंड साइड में कुछ भी फिल नहीं करना है। तो सब्जेक्ट वाला कॉलम जो आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, अब जैसे कि वहाँ पे लिखा है कंपलसरी सब्जेक्ट्स, पहला लिखा है इंग्लिश, उसका कोड दिया है 01। फिर दूसरा सब्जेक्ट आपका जो भी हो, तो आपने वो सब्जेक्ट, जैसे आपने हिंदी है,
जो भी आपका है आईटी है तो आप वो कोड वगैरह लिखेंगे। फिर बाकी सब्जेक्ट्स जो आपने लिए हैं तो वो कोड और सब्जेक्ट आपने फिल करना है। इस तरह से आपने वो चीज़ें फिल करनी है। राइट हैंड साइड में आपने कुछ भी मेंशन नहीं करना है, वो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में आपने सब्जेक्ट विथ कोड ध्यान से फिल करना है। इसके बावजूद भी अगर आपको कहीं कोई परेशानी होती है तो आप कॉलेज की हेल्प ले सकते हो। जहाँ जहाँ डाउट है क्लियर करके ही भरें ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। एंड नेक्स्ट कॉलम जो आप देख रहे हो अभी, ये 16th और 17th नंबर कॉलम जो है ये रिपीटर कैंडिडेट्स के लिए है। अगर किसी ने एग्ज़ाम में किसी में फेल हुआ है, वह एग्जाम्शन चाहता है, उसके लिए है। 17 नंबर भी उसका वो ये प्राइवेट कैंडिडेट के लिए, तो ये आपके लिए नहीं है। रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए 16 और 17 नंबर कॉलम नहीं है। फिर आते हैं सीधा 18th नंबर कॉलम की हम बात करें, प्रीवियस एग्जामिनेशन पासिंग डिटेल्स। ये साल से कॉलम ऐड किया गया है। तो आपको पिछले जो हैं लास्ट जो आपने एग्ज़ाम पास किए, जैसे आपने एसएससी पास किया होगा तो उसके सारे डिटेल्स आपने भरने होंगे। आपने 11th पास किया तो उसके सारे डिटेल्स आपने भरने होंगे। तो उस तरह से आपको इस चीज़ें फिल करनी है। 19th वन जो है वो रिपीटर्स के लिए, आपके लिए नहीं है। 20th में बताया गया है कि वेदर आपने एसएससी एग्ज़ाम पास किया है फ्रॉम महाराष्ट्र बोर्ड, तो येस और नो में अकॉर्डिंगली आपने वो टिक करना है। 21 नंबर जो आपको बताया गया कि अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है, एलईबी सर्टिफिकेट है, तो अकॉर्डिंगली आप टिक करेंगे। उसके बाद जो आपको दिया गया है डिटेल्स फॉर रीइंबर्समेंट। अब ये किसके लिए? ये गरीब कैंडिडेट के लिए। फॉर एग्जांपल कहीं सूखा पड़ा है, कहीं बाढ़ आ गई है, वो बंदा एग्जामिनेशन फीस नहीं पे कर रहा है, तो उनको वो डिटेल्स देने, यानी ये आपके लिए कॉलम नहीं है। तो आप इस कॉलम को टच नहीं करना है। इतना ही नहीं, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, जैसे कि रिपीटर कैंडिडेट है तो फोटो कॉपीज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, जो आपने प्रीवियस एग्जाम दिए थे उसके सारे मार्क्स वगैरह जो हैं फोटो कॉपीज़ आपने जाने, जेरोक्स कॉपीज़ आपने अटैच करने हैं। तो ये जो है रिपीटर की बात करें, आइसोलेटेड कैंडिडेट हो या क्लास इंप्रूवमेंट कैंडिडेट हो, तीनों के लिए सेम रिक्वायरमेंट है। प्राइवेट कैंडिडेट की बात करें तो उसके लिए फ़ोटो कॉपी ऑफ एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है। और अदर स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हो, अदर स्टेट बोर्ड से अगर आपने जो है 10th वगैरह पास किया तो उसका एक फ़ोटो कॉपी ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपको लगने वाला है। बाकी जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, आपको जो बोला जाएगा कॉलेज की ओर से वही आप पे अटैच करना है। अब ये जो आपको पॉइंट नंबर 23 दिख रहा है, यहाँ पे एक डिक्लेरेशन है कि मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब सही दे रहा हूँ, इसमें सब सही लिखा है और मैं टाइम पे पैसा भरूंगा। अगर मैं पैसा फीस वगैरह एग्जामिनेशन नहीं भरता हूँ तो बोर्ड को पूरा राइट है, वो मेरे रिज़ल्ट को डिक्लेयर नहीं करेंगे, वो मेरे रिज़ल्ट को होल्ड पे रखेंगे। तो इसको बहुत अच्छे से आपने पढ़ लेना है। फिर प्लेस की जगह प्लेस लिखना है, डेट की जगह आपका जो डेट रहेगा जिस तारीख का फॉर्म भरोगे, या कॉलेज वाले जो डेट बोलेंगे वो डेट और वो प्लेस जो आपका रहेगा वो आपने भरना है और आपने अपना साइन करना है। साइन वही आपने करना है जो आपने स्टार्टिंग में किया था, अलग अलग साइन नहीं होना चाहिए। कुछ लोग वैरायटी दिखाते, इस तरह की चीज़ें ना करें। और नीचे जो साइन आपको दिख रहा है तो वो कॉलेज, आपके जो कॉलेज हैं उनका जो प्रिंसिपल वगैरह है उनका स्टैंप और वो साइन लगने वाला है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने इस फॉर्म को भरना है। अब ये जो है दिव्यांग के लिए कुछ कोड्स दिए गए हैं। अगर कोई स्पेशल चाइल्ड है या किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो अकॉर्डिंगली है, तो वो दिव्यांग का जो कॉलम हमने छोड़ा था तो ये उसके लिए आप वो भर सकते हैं। ये स्पेशल चाइल्ड के लिए, ये आपके लिए नहीं है। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छे से, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया कि आपने कैसे फॉर्म भरना है। बहुत ध्यान से काम करना है, गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।